नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला अज़्ज़लालतु फिन्नार। व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमालि फ़ितनन कक़तइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरन व युमसी मुअमिनन व युस्बिह काफ़िरन यबीअ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम। तमाम किस्म की तारीफ, हम्द व सना, किबरियाई और अज़मत व बड़ाई उस अल्लाह जल्ल जलालहू के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जिस अल्लाह का इस कायनात की तमाम मखलूक़ात के ऊपर बेशुमार और अनगिनत इनामात और एहसानात हैं। उन्हीं मखलूक़ात में से रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको अशरफुल मकाम, अशरफुल मखलूक़ात बना करके हमारा और आपका मुकाम और मर्तबा, हमारी और आपकी फजीलत और अज़मत व बरतरी दीगर तमाम मखलूक़ात के ऊपर रब्बुल इज़्ज़त ने बख्शी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम और आप उसके अहकामात और फरामीन और उसके अंबिया और रसूल खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा और उसवा हसना की इत्तबा और पैरवी करनी ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की इत्तबा और पैरवी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि हम और आप जिस ज़ात ने हमें और आपको पैदा फरमा करके अपनी बेशुमार और मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से और एहसानों से नवाजा है, अपनी मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से मालामाल किया है, हम और आप उस अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू हो करके आखिरत में भी कामयाबी हासिल करें और हमें और आपको इज्जत का ताज पहनाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, आमीन। बादहू दरूद व सलाम पेश करते हैं तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक के आने वाली इंसानियत के लिए इस दुनिया के अंदर की कामयाबी और कामरानी का गारंटर और जामिन और आखिरत के अंदर भी कामयाबी और कामरानी का गारंटर और जामिन करार दिया।
और उनकी सुन्नत और उनके तरीके को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना सुन्नत और अपना तरीका करार देते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना इत्तिबा और पैरवी करार देते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक या सुन्नत की अहमियत को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर चलने को हमें और आपको हुक्म दिया है। इसलिए कि मन अता अल्लाह मन अता और रसूल फकद अता अल्लाह, अल्लाह का ये फरमान है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो उसने दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी की है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने तमाम अमाल और अपने तमाम उमूर में अपने तमाम अमालों उमूर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना है और जो नमूना है वहां से हम और आप रोशनी हासिल करें और वहां से हम अपने उमूर को और अपने अमाल को अंजाम दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुतबा मसनूना के बाद आप हजरात के सामने सूरतुन नूर से एक आयत नंबर 63 तिलावत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के अंदर भी वही बात बयान फरमाई है जो तमहीदी तौर पर आप हजरात के सामने अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद बयान की गई है। उसके बाद सही मुस्लिम के हवाले से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी जबरदस्त हदीस जिसको हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है, वो हदीस पढ़ी गई है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को खैर के कामों में सबकत करने का हुक्म देते हुए इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि लोगों हालात एक जैसा नहीं रहते हैं, ये दुनिया की रीत है। इसलिए मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो जो दीन है अल्लाह का, इस दीन के अंदर ऐसे अहकामात मौजूद हैं कि चाहे उसके हक में हालात हो और चाहे उसके खिलाफ हो, बहरहाल उसे जिंदगी कैसे गुजारनी है इसका एक एक तरीका अल्लाह तबारक व तआला की इस दीन के अंदर मौजूद है। ये नहीं कि जब सिर्फ फेवर में हमारा हो, जब हमारे फेवर में या हमारे मतलब की या हमारे तरफ की बात हो रही हो तो उसमें तो हम बड़े खुशो खर्रम और बड़े ही इत्मीनान और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हो, लेकिन जहां ही अगर हमारे खिलाफ कोई मामला हुआ या हमारे फेवर से हट करके अगर कोई बात हो रही है, कहीं पर कोई काम हो रहा है, तो फिर वहां पर इंसान का कदम डगमगा जाए, फिर वहां पर इंसान नर्वस हो जाए, फिर वहां पर इंसान कंफ्यूज हो जाए, फिर वहां पर इंसान शक व शुबहे का शिकार हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को रात में किस तरीके से जिंदगी बसर करनी है, जिस तरीके से रात में जिंदगी बसर करना, जिस तरीके से दिन में जिंदगी बसर करना आसान सा लगता है कि चारों तरफ रोशनी है, उससे सेम और ठीक उसी तरीके से रात में भी जिंदगी बसर करने का तौर और तरीका बतलाया है इस्लाम ने। दिन और रात दोनों की तरफ से दोनों के ताल्लुक से इस्लाम के अंदर हिदायत मौजूद है। दिन और रात मैंने मिसाल में बयान की है, मतलब खुशी और गमी, मुसीबत और परेशानी, तंगदस्ती और फारिगुल बाली, हर हालत से निपटने के लिए और हर तरह के हालात का सामना और मुकाबला करने के लिए इस्लाम के अंदर अहकामात और इस्लाम के अंदर तदबीर मौजूद है। शर्त यह है कि मुसलमान पहले अपने दीन पर अमल करने के लिए तैयार तो हो जाए, मुसलमान अपने दीन के मुताबिक चलने के लिए तैयार तो हो जाए, इधर उधर की तमाम चीजों को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाएगा, तमाम चीजें करेगा, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल जिसके ऊपर उसका ईमान है, जिस दीन की तरफ उसकी निस्बत है कि जिसकी वजह से वो मुस्लिम या मुसलमान कहला रहा है, उसके मुताबिक अपने आप को चलाने के लिए नहीं तैयार कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कसूर किसका है और गलती कहां पर हो रही है और ये गलती कौन कर रहा है। ये सब चीजों के ऊपर सोच और विचार और गौर फिक्र करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। जो आयत पढ़ी गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर क्या हुक्म दिया है, आइए जरा सा पहले उसको समाप्त फरमाते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बात जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, डरना चाहिए उन लोगों को जो लोग मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं। यह अल्लाह का सूरतुन नूर की आयत नंबर 63 के अंदर फरमान है ये कि ऐसे लोगों को
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्टीमेटम दिया है कि ऐसे लोग जरा चौकन्ना हो गए और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा चौकन्ना होने और डर डर करके अपने कदम को बढ़ाने की जरूरत है। किनको? जो लोग मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की मुखालिफत करते हैं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ अमल करते हैं। अन तुसीबहुम फितना, क्यों चौकन्ना होने की जरूरत है? हालांकि उनका चौकन्ना होना या फूक फूक करके कदम रख करके चलना, ये सब चीजें कुछ काम नहीं आ सकेंगी। जब अल्लाह का अजाब आता है, जब अल्लाह की पकड़ आती है, तो यकीनन समझ लीजिए सारी की सारी तदबीरें धरी की धरी रह जाती हैं और सारे इंसान की जो होशियारी जिसको कहा जा सकता है और शानपत्ती जिसको कहा जा सकता है, वो अक्ल जो है वो माउफ हो जाता है और अक्ल की जो है वो बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाती है, जैसा कि बल्ब फ्यूज हो जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि बचते रहना चाहिए उन लोगों को और डरते रहना चाहिए जो लोग मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत करते हैं। अन तुसीबहुम फितना, कि उन्हें कहीं कोई नागहानी और अचानक फितना न आ दबोचे, धर दबोचे। उन्हें कोई नागहानी और अचानक मेरी तरफ से कोई फितना न उन्हें आ दबोचे। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उनको कोई दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाना ना पड़े, या फिर उन्हें दर्दनाक अजाब का मजा और सजा न चखना पड़े। इन दो चीजों से जो लोग मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करते हैं, उनको डरते रहने की जरूरत है और उनको मुहतात रहने की जरूरत है। अब जरा देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फितना, कि उनको कोई फितना ना आ पकड़े, उनको कोई फितना ना आ दबोचे। मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आज मुस्लिम कौम में से कितना % मुसलमान अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है? कितना % मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मतलब रखता है? कितना % मुसलमान को हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाव है? और कितना % मुसलमान अपने अमाल में, अपने उमूर में और अपने दीगर तकरीबात में और अपने जिंदगी के दीगर और मुख्तलिफ शोबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तलाश करता है और उसके मुताबिक अंजाम देने की कोशिश करता है या उसकी ख्वाहिश रहती है? कितने % मुसलमान? ये क्या शर्म की और फिक्र की बात नहीं है? ये क्या इस पर गौर व फिक्र करने और इसकी इस्लाह करने की जरूरत नहीं है? जी हां, बेशक है। इससे पहले कि कोई अल्लाह की तरफ से फितना ना आ दबोचे। अब जो हालात हमारे और आपके सामने क्रिएट हो करके, जो हालात बन करके हमारी और आपकी आंखों के सामने जो हालात बन करके आए हुए हैं, जरा सा उन हालात के ऊपर आप गौर फिक्र करें और उसके बाद अपनी जिंदगी में तलाश करें कि मेरी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कितना % तक मौजूद है और मैं अपने अमाल में कितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला हूं और कितना सुन्नत हमारी जिंदगी में मौजूद है। जरा सा टैली करे और टैली करने के बाद उसके बाद सवाल करे कि क्या जो कुछ चल रहा है या हो रहा है उसका इलाज ये है कि हम ये कहें कि ये करना है, वो करना है। हम कहीं पर किसी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, इसके ऊपर पॉलिटिक्स बयानबाजी हो, इसके ऊपर सियासी हलकों के अंदर पॉलिटिशियन अपने अपने मुद्दा बनाए, क्या ये सब, इन सब चीजों से ये सब खत्म होने वाली चीजें हैं? आप और हम मुसलमान कौम है, मुस्लिम है। आप याद रख लीजिएगा, इस पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी के जिम्मे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरों की इस्लाह की जिम्मेदारी आयद की है और रखी है,
अगर किसी के जिम्मे अगर दूसरों की इस्लाह करने, दूसरों को समझाने, दूसरों को सुधारने और दूसरे की इस्लाह हाल की जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है तो हम मुसलमानों के ऊपर है। कुंतुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारी ड्यूटी यह है, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम लोगों को भलाई का और अच्छाई का, खैरखाही का हुक्म देते हो, दर्स देते हो, पाठ पढ़ाते हो, लेसन देते हो, नसीहत करते हो और बुराई से दूसरों को रोकते हो। इतना बड़ा एजाज और इतना बड़ा मुकाम और इतनी बड़ी शान अल्लाह ने हमें और आपको दी थी, लेकिन इन दुनियादारों के चक्कर में पड़ करके, ये अहले सरवत की चुंगुल में और उनके दामे फरेब में आकर के हमने अपने ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशिनगोई और उस हदीस को सच कर दिखाया, सच कर लिया, जिससे इलट और जिससे मोहताज रहने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने उम्मतियों को दिया था, अपने उम्मतियों को दिया था और बतलाया था कि तुम्हें ए मुसलमानों किस तरह की जिंदगी बसर करनी है। क्योंकि जिसके जिम्मे और जिसके कंधे के ऊपर अगर दूसरे की इस्लाह की जिम्मेदारी हो, अगर वही करप्ट हो जाए तो समझ लो डबल डबल वो मुजरिम बन सकता है। एक तो अपना करप्ट होने का और दूसरा जो आदमी करप्ट है तो तुम्हारे करप्ट होने की वजह से दूसरा करप्ट है, तुम्हारे बिगड़ने की वजह से दूसरा बिगड़ा हुआ है। तुम न सुधरे और न दूसरे को सुधारे। बतलाइए कितना बड़ा मुजरिम हो और आप हैं। यह जिम्मेदारी थी कि नहीं भलाई का हुक्म देना, अच्छाई का हुक्म देना, और हमने भलाई क्या चीज के समझ लिया। बतलाइए मुसलमानों को देख करके कोई अपनी इस्लाह कर सकता है क्या आज के दौर में? जरा सा बतलाइए, मुसलमानों को देख करके अपनी इस्लाह कोई कर सकता है? कोई आइडिया मानने के लिए है तैयार? एक से एक स्कैम हो, एक से एक फ्रॉड हो, एक से एक धोखाबाजी हो, झूठ हो, गद्दारी हो, मक्कारी हो, फरेब हो, इन सब में मुसलमानों का नाम सरफिरिस्त आजकल नजर आ रहा है। बल्कि इन सब बुराइयों का दूसरा नाम ही बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इन सब ही बुराइयों के जरिए से आजकल मुसलमानों की पहचान होने लगी है, या दूसरा नाम मुसलमान। इस इन बुराइयों का दूसरा नाम क्या है? मुसलमान। या अगर मुसलमानों को जांचना है, परखना है तो झूठ किसे कहते हैं, मक्कारी किसे कहते हैं, फरेब किसे कहते हैं, ये जान लो, जान जाओगे मुसलमानों को। वैसे ही मुसलमान होते हैं, उसी का नाम मुसलमान होता है। हमने तो अपनी करप्ट बिगड़ेली माहौल से और बिगड़े हुए आदत से और अपनी गलत कार्यों से इस्लाम का परिभाषा ही बदल दिया। इस्लाम का परिभाषा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में तो कुछ दूसरा दिया था, लेकिन हमने अपने गलत अखलाक और मिसबिहेवियर और गलत कैरेक्टर और गलत आमाल और अफआल और अपने गलत कामों की वजह से, गलत कार्यों की वजह से इस्लाम का माना मफहूम बदल करके आज हमने गैरों को मौका दिया है कि वो जो चाह रहा है मुसलमानों के साथ, मुस्लिम के साथ और दीन इस्लाम के साथ जब जहां पर जैसा जो चाह रहा है कर ले रहा है, डंके की चोट पर कर रहा है और बसा औकात उसका वीडियो बना करके वायरल भी कर दे रहा है। उसको जानता है ये लोग कर ही क्या सकते हैं। इसलिए हमने सुना है फ्रॉड का नाम मुसलमान है, झूठ का नाम मुसलमान है, गद्दारी का नाम मुसलमान है, मक्कार होने का नाम मुसलमान है, धोखा देने का नाम मुसलमान है। तो वो तो समझ रहा है कि लग रहा है कि तब इससे ज्यादा पवित्र तो हम हैं, कम से कम थोड़ा सा तो पवित्र है। तो जो पवित्र हो तो अपवित्र के ऊपर अगर कुछ मामले में अगर हाथ साफ करिए दे रहा है तो इसमें क्राइम क्या है, पाप क्या है? इसलिए कि जो गलती इंसान करता है दूसरों की निगाहों से उसका जो वैल्यू होता है, जो वकार होता है, जो इज्जत और रिस्पेक्ट होता है, वो जवाल और फॉल डाउन होने लगता है, गिरने लगता है। फिर कोई हैसियत किसी दो कौड़ी की नहीं बच जाती है। हल्के में लेगा, उड़ाएगा, जब जैसे चाहेगा वैसा सुलूक करेगा। और ये सब जो दुर्गत आज बनी हुई है मुसलमानों की, जितना जो माहौल बना हुआ है ऐसा, इन सब में किसी दूसरे का कुछ रोल नहीं है। आज मुसलमान अपना टास्क भूल गया है।
उसने अपने फरीजे को तर्क कर दिया है, उसने अल्लाह तबारक व तआला को भुला दिया है, उस पर से अल्लाह पर से उसका ईमान डगमगा गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर उसके दिल से खत्म हो गया है। वरना अल्लाह पर ईमान और ऐसी बात और ऐसा माहौल या ऐसे हालात उस कौम की, जिस कौम के ऊपर, जिस कौम का ईमान उस जात के ऊपर है जिसने पूरी कायनात को अपने लफ्ज़ कुन के जरिए से कहा हो जा तो हो जाए, जिसके पास यह ताकत है, यह पावर है कि हम कहते हैं कि उसकी इजाजत के बगैर अगर अफ्रीका के किसी जंगल में, रात की तारीकी में, अफ्रीका के घनघोर जंगल के अंदर अगर उसका एक बीच जंगल से एक दरख्त का पत्ता भी अगर गिरता है तो पहली बात विथआउट परमिशन ऑफ अल्लाह वो गिर नहीं सकता है। अल्लाह की इजाजत के बगैर वो पत्ता गिर नहीं सकता है, चाहे वो हरा हो कि सूखा हो। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, और जो भी एक पत्ता गिरता है अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया है कि सुन लो कि एक पत्ता भी अपने दरख्त से गिरता है, वो गिरता नहीं है कि उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म होता है कि अब ये पत्ता गिरने वाला है, गिरेगा, अब ये पत्ता गिर जाएगा अपने दरख्त से, अपने डाली से। किसके ऊपर हमारा ईमान है? जरा ईमान लाकर देखिए सही से। एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक मुख्तसर और जामे नसीहत कर दीजिए, मुख्तसर और जामे नसीहत कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा? कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कि तुम कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर अपनी इस बात के ऊपर तुम कायम रहना, बस हो गया, जाओ। मतलब ये कितना बड़ा जुमला है जो हमने कहा है हम ईमान लाए अल्लाह पर। आप समझ रहे हैं ईमान लाना? हम बागी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के, झूठे हैं, वादा खिलाफ वर्जी करने वाले हैं। अगर एक आप अल्लाह के किसी हुक्म को नहीं तोड़ रहे हैं तो आपको इस्लाम के एतबार से पता है कितने धाराएं लगेंगी। दुनिया के धाराएं तो बड़े याद रखते हैं ना, इस्लाम का पिनल कोड भी याद रखिए कि इस्लाम का पिनल कोड क्या है, कितनी धाराएं हम तोड़ते हैं पता है, और कितने दफात हमारे ऊपर दर्ज किए जाएंगे। एक अल्लाह का हुक्म तोड़ने के बाद एक मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां पहली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर गोया कि उसका ईमान नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर उसका वो ईमान नहीं है जो ईमान अल्लाह को मतलूब है, वैसा ईमान लाना पड़ेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अगर ये लोग वैसे ही ईमान ले आते जैसा कि सहाबा इकराम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जैसा कि नबी के ऊपर ईमान लाए हैं, अगर वैसा ही लोग ईमान ले आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वैसा ही ईमान, फक़द इहतदौ, तब कामयाबी हासिल कर लेंगे, पा जाएंगे। तब वो ईमान वैलिड है, मेरे क्या वैलिड है, तब उस ईमान का कुछ अता पता है और इस ईमान की कुछ कीमत वैल्यू मानी जाएगी। वरना वो मनमानी ईमान, ख्वाहिशात का गुलाम मुसलमान और ख्वाहिशात का गुलाम मोमिन, ये कब इसने इस्लाम पर अमल किया और कब इसने अल्लाह की चाहतों पर, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ये चला कब? ये तो हमेशा उसी वक्त इस्लाम पर भी अमल किया जब इसको अपना मन किया, जब इसको अपना मन किया तब आया इस्लाम पर। अब बतलाइए, ऐसे ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे अच्छा तुमने सबसे कमजोर जो हमको समझा है ना, ये अंजाम बड़ा भयानक होगा कि तुमने सबसे कमजोर हम ही को समझा है। मामूली सा अगर 6 घंटे की नौकरी किसी के यहां करते हो तो उसका रूल पालन कर लेते, उसको रूल को फॉलो कर लेते, जहां तक हो सकता है फॉलो करते हो, जानते हो कि अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये पैसा हमको देगा नहीं, ये हमारा मजदूरी में से हो सकता है कटौती कर ले, नहीं तो तू मैं हो सकता है पैसों नहीं दे। 6 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी इंसान बजा लाता है और जो टर्म ऑफ कंडीशन है जो तय हो गया है उसके हिसाब से काम करना, खास करके अगला जो टर्म ऑफ कंडीशन पेश करता है और जो शराइत लगाता है उसके ऊपर एग्री होना पड़ता है आमतौर पर, क्योंकि पूरी कंपनी की जो है वो मामलात रहते हैं, पूरे जहां पर भी कोई काम धाम करता है। अब याद रखिए आप
इस दुनिया वालों के तरफ से जो रूल और रेगुलेशन है उसको हमने तो फॉलो कर लिया, हर जगह मानते हैं, गवर्नमेंट की है, लाठी पड़ेगी, डंडा पड़ेगी, सब मानेंगे। और उस अल्लाह का क्या हमारे ऊपर, कैसा हमारा ईमान है कि जिसका दिया हुआ ये पूरा कुछ है, खुद हम हैं उसी अल्लाह के दिए हुए, उसी अल्लाह के पैदा करदा मखलूक है, उसी अल्लाह ने हमें पैदा किया है। उसका हुक्म हमको क्या क्या बात है कि उसका हुक्म हम अमल नहीं कर ले जाते, उसके हुक्म के लिए हमारा दिल नहीं तैयार होता है, उसका जो टर्म ऑफ कंडीशन है हम उसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल अपने आप को एग्री कर ही नहीं कर पाते। ये सोचने की विचार है मेरे भाई, जो सोचने और विचार करने की बात। अल्लाह तबारक व तआला के यहां जान लीजिए ईमान वही वैलिड है जो ईमान अल्लाह वाला ईमान है, वो ईमान जो सहाबा इकराम की जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आई, वो ईमान वैलिड है। क्योंकि उसी ईमान का प्रूफ और उसी ईमान के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दलील बयान की है और मिसाल बयान की है और उसी ईमान की तरफ हवाला दिया है कि लोगों अपने ईमान को सहाबा की ईमान की तरह बनाने की कोशिश करना, एटलीस्ट कोशिश करना पड़ेगा। मरा मराया ईमान, टूटा मरा लेकर मत चले आना यहां पे, टूटा मरा नहीं, इसलिए कि टूटा मरा रहोगे तो जहन्नम की आग समझ लो तुम्हारे लिए तैयार है। जो क्राइम किए रहोगे, इंसाफ का दिन, मालिक यौमिद्दीन, वो बदले का दिन का मालिक है अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो जज़ा के दिन का मालिक है, वो बदला देगा उस दिन। सही बुखारी की रवायत मौजूद है कि लतउद्दुल हुकूक इला अहलिहा, लोगों तुम हुकूक वाले तक, तर्जुमा ध्यान से सुनिएगा, हुकूक वाले तक जरूर भी जरूर पहुंचा देना। जितने भी तरह के कोई हुकूक हो तो उसका जो साहिबे अली, जो उसका हकदार है, वो हक वाला जो होगा उस तक पहुंचा देना। क्यों? अगर नहीं पहुंचाओगे दुनिया के अंदर तो कयामत में याद रख लेना, जरूर भी जरूर यही काम कयामत में किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन करेंगे। तुम दुनिया के अंदर नहीं दोगे, ठीक है, नहीं दिया, बच नहीं गए, कहानी खत्म नहीं हुआ है, कहानी नहीं खत्म हुई है, चैप्टर हरगिज़ क्लोज नहीं हुआ है। ये 4 दिन की दुनिया के अंदर हम क्लोज करवा कर क्या इत्मीनान हो जाते हैं कि हो गया खत्म? नहीं नहीं नहीं, यही तो हमारे ईमान की कमजोरी है, यही तो मैं बयान करना चाह रहा हूं, यही हमारे ईमान की कमजोरी है, इसे दुरुस्त करना पड़ेगा। शैतान हमें कितनी बेहतरीन गोली देता है बताइए, और कैसे जाल में फंसाता है कि हमें इत्मीनान, हमें मुतमईन कर देता है अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर तुम कायम रहो, और गुनाह से लथपथ होकर के हमें मुतमईन कर देता है। वो बच गए, कैसे कैसे षड्यंत्र करके, जाल बिछा करके, चाल चल करके, मकरो फरेब करके हम बच गए, तो बस समझ जाते हैं कि हो गया, अच्छा हुआ कि फाइल क्लोज हो गया। आज चलते हैं बढ़िया से, जरा सा शरबत बनाएंगे, ठंडा वाला एक गिलास पिएंगे और सोएंगे बढ़िया से। ये मुसलमान का ईमान का मेयार है आज के वक्त में, मेयार जिसको कहा जाता है, तराजू। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी ने कहा कि कयामत के दिन अदा करना पड़ेगा, कयामत के दिन तमाम हुकूक वाले को उनका हक अदा किया जाएगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाही मिनशातिल करना, यहां तक कि इंसाफ का क्या कहना, अल्लाह के नबी ने मिसाल दिया, हत्ता युकाद लिशातिल जलहाही मिनशातिल करना, यहां तक कि बेसींग वाली बकरी को भी सींग वाली बकरी से इंसाफ लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। बेसींग वाली बकरी को इंसाफ मिलेगा क्योंकि दुनिया के अंदर सींग वाली बकरी ने उसको मार दिया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बेसींग वाली बकरी को वहां पर इंसाफ मिलेगा। अल्लाह अकबर। हम समझते हैं कि हो गया, चैप्टर क्लोज है, ये क्लोज नहीं है, ये हमारी विनाशकालय विपरीत बुद्धि जिसको कहा जाता है, वो क्लोज जो हमारे माइंड में चलता है ना, वो विनाशकालय विपरीत बुद्धि का वो एक नमूना और अक्स होता है। असल विनाशकालय शुरू होगा वहां पर, जान लीजिए।
ये दुनिया नहीं। इसलिए यहां पर मुसलमान और मोमिन है तो अपने ईमान के तकाजे के मुताबिक जिंदगी बसर कीजिए। और पहली बात तो ये आपसे गुजारिश है कि अपने ईमान को मजबूत कीजिए। ये जो भी बखेरा और जो भी तमाशा दुनिया के अंदर हो रहा है, और कोई मुसलमान कौम की लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ इसको मोहब्बत के नाम पर उसके साथ जो है और भाग रही है और जा रही है और शादी कर रही है, इन सब का मेन जड़ जिसको कहते हैं वो है ईमान की कमजोरी। ईमान की कमजोरी है। उस लड़की के पास या जो भी इस तरह की लड़कियां हैं उनके पास सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जो अज़वाज है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहर्रात है उम्महातुल मोमिनीन, उनकी सीरत पढ़ने का उनके पास टाइम ही नहीं मिला। पढ़ रही थी कॉलेज में, पूरा बायोलॉजी काइलॉजी फाइलॉजी सब हो रहा था, और उसी में लवलॉजी भी हो गया, बायोलॉजी के साथ लवलॉजी भी है। अब क्या कीजिएगा? गाड़ी पैसा दे करके यही पेरेंट्स कोई वो नहीं है। अब हम ना लड़का लड़की बड़ा हो गया है, अब कहा हम बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा याद रखो, ये कहा हम बोले जो कर रहे हो, लड़का लड़की बड़ा हो गया है। छोटा था तो छोटा ही है, बड़ा हो गया तो बड़ा ही है। ये होगा क्या भाई? ये तुम पेरेंट्स किस लिए, वालिदैन किस लिए? ये छोटा है तो छोटा कहने के लिए, बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया, बड़ा कहने के लिए। अब जो मतलब तुम्हारे कहने के हिसाब से कुल मिलाकर बात तो यही निकली कि जैसी मर्जी वैसा करो, और आगे चलकर उसी ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसने उसको सजाया जुमला को और कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो बोल नहीं रही है, बहरहाल ये बोलवाया गया है, शुरू से ट्रेनिंग दिया गया है बहरहाल तो मुस्लिम पेरेंट्स के द्वारा, वो आ जाकर के सीना ठोक करके बोल रही है। ईमान की कमजोरी। हिरकल ने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो कि उस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, मुस्लिम नहीं हुए थे, इस्लाम ईमान नहीं लाए थे, अपने दरबार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के ताल्लुक से जब उसने सवाल किया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। जब हिरकल ने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह सवाल किया था कि यह बतलाओ कि जब कोई आदमी उस नबी के ऊपर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ईमान ला दे रहा है तो ईमान लाने के बाद क्या कोई फिर भी रहा है, फिर रहा है, छोड़ दे रहा है इस्लाम? तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। जो ईमान ला दिया है बहुत तरह की चीजों का सामना वो कर ले रहा है, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ रहा है। तो वो देखिए वो गैर है, लेकिन चूंकि वो जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उस सही फितरत और सही सोच का इस्तेमाल करके उसने वहां से वो दलील दिया था, और बहुत सारी चीजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने बजाते उभारा गोया कि वहां पर के लोगों को। कुफार मक्का गए थे, तिजारती काफिला पहुंचा था भाई वहां पर, और उसके बाद से यानी रूम के अंदर, ये रूम के अंदर का मामला है। उसके बाद उसने कहा, हिरकल ने जो बात कहा था वो बात तारीखी जुमला उसने कही थी, याद रखें। मुसलमानों, हम ईमान ला करके भी इस तरह का सोच नहीं पैदा कर पा रहे हैं अपने ईमान के ताल्लुक से। तो कहा वकदालिकल ईमान, ये उसके जुमले याद रखिएगा। सही बुखारी के अंदर ये बात मौजूद है, वकदालिकल ईमान, और ईमान ऐसा ही ईमान या ईमान कि जब उसकी बशाशत और जब उसकी मिठास ईमान लाने वाले के दिल के अंदर बैठ जाए तो ये ईमान उस वक्त तक उसके दिल से निकलेगा नहीं, ये निकल ही नहीं सकता है, यहां तक कि रूह उसके जिस्म से परवास कर जाए, निकल जाए। रूह तो एक दफा उसके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाएगा, रूह निकल जाएगी, लेकिन ईमान नहीं निकल सकता। ईमान, अब वो हिरकल ने क्या कहा, जब ईमान किसी बंदे के अंदर घुल मिल जाए, सिरायत कर जाए जब दिल के अंदर, जब उसकी चाशनी
उसकी हशाशियत, बशाशियत और उसकी मिठास जब किसी बंदे मोमिन के दिल में उतर जाए, जब महसूस करने लगे, अब कोई भी छीन नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत कितना ही जुल्म सितम ढाले, ईमान से बहरहाल वो ईमान को छोड़ नहीं सकता है। और ये क्या है? ये मुस्लिम कौम की लड़कियों को दुनिया के ही चंद टकों की वजह से, दुनिया के आरजी ऐशो आराम की वजह से, इनको ये पता नहीं है कि जहन्नम की आग जिस दुनिया के अंदर एक दिन आएगा, इस दुनिया के अंदर न किसी का माल हमेशा बाकी रहा है, ना जवानी बाकी रही है, ना खूबसूरती बाकी रही है। थूकेंगे लोग, यानी ऐ मेरे कौम की बेटियों, जब तुम बुढ़ापे में चली जाओगी ना, तब अपने शक्ल सूरत को देख लेना। ये 8 साल 9 साल 10 साल का खेला होता है, वहीं तक तुम्हारी जवानी जो सीमित है, और उसी में जो तुमको करना है कर लो, अपने आप को हिटलर और तानाशाह शाह बना लो, और नहीं तो फिर अल्लाह का एक झुकने वाला, आजिजी और अख्तियार करने वाला, अपने आप को अल्लाह का बंदा बना लो, अल्लाह का गुलाम बना लो। ये इम्तिहान है तुम्हारा। और अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझना, वीआईपी समझना, और ये समझना कि ये अल्लाह ने हमें तो सब कुछ दिया है, तो आखिर हम ऐसा क्यों करें। पर्दा भी कर रही है, नकाब भी पढ़ रही है। नकाब है ये फितनों को दावत देने वाली चीज, नकाब है तुम्हारी। अपने नकाब को दुरुस्त करो। ऐसा नकाब होता है, ये डिजाइनिंग और ये फैशन किया हुआ नकाब। जब बगल से निकलती है, आदमी गुजरता है रोड रास्ते पर, जब बगल से निकलती है तो पूरा खुशबू फैला हुआ है रास्ते में। अब ऐसी औरत को इस्लाम ने क्या कहा है? घर में रहेगी तो चुड़ैल बन करके रहेगी, ताकि शौहर हमारी तरफ मतवज्जो ना हो। घर में रहेगी तो चुड़ैल बन करके रहेगी, ताकि शौहर हमारी तरफ मतवज्जो ना हो। और जहां से अगर किसी मैयत में जाना हुआ, कहां? मैयत में, तो मौका मिलेगा, जहां तक हो सकता है श्रृंगार करके ही निकलेगी। मैयत में जा रही, इनके लिए किसी फैशन शो में जाना और मैयत में जाना, ये आज अब जो आजकल की जनरेशन है, अल्लाह अल्लाह, ये कल के होने वाले गार्जियन हैं। क्या है? इन फ्यूचर पेरेंट्स हैं। बताइए अभी ये इन फ्यूचर पेरेंट्स, ये सब 4G वाले 5G वाले पेरेंट्स जब होंगे, तो आप अंदाजा लगाइए सब बच्चे में क्या होगा। सब धूमधाम सब चलता रहेगा हर वक्त। ये बच्चे जो है ना, ये आने वाले वक्त का यही गार्जियन है। हम लोग बस चलेंगे, आखिरी रिटायर वाले उम्र में चले जाएंगे, तो हर एक जिम्मेदार पर, हर एक गार्जियन पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो मुस्तकबिल का गार्जियन अपने घर के अंदर कैसा तैयार कर रहा है, जरा गौर व फिक्र करे। ये जरूरी है, वरना यहां भी मुजरिम, अल्लाह के यहां भी मुजरिम, जहन्नम की आग में ये मुतालबा किया जाएगा। जहन्नम की आग में वो आदमी मुतालबा करेगा और कहेगा, वो ऐसे औलाद मुतालबा करेंगे और कहेंगे, अल्लाह ताला हमारे बड़ों ने आज हमें यहां तक पहुंचाया है, हमारे बड़ों ने हमें यहां तक पहुंचाया है, हमारे रहनुमाओं ने हमें यहां तक पहुंचाया है। और बड़ों और रहनुमाओं में वालिदैन, मैं समझता हूं पहले नंबर पर होंगे। अल्लाह कहेगा, ठीक है, तब क्या किया जाए तुम्हारे बड़ों के साथ? तुम तो जहन्नम में पहुंच गए। तो कहेंगे, अल्लाह ताला ऐसी है मेरी ख्वाहिश है, इस दुनिया के अंदर हमारे वालिदैन ने दुनिया के अंदर हमें फूल का बिस्तर किया, लेकिन इसने फ्रॉड किया, क्योंकि फा से फूल होता है और फाई से फ्रॉड भी होता है। ये मोहब्बत थी इसकी, अगर मोहब्बत रहती तो ये जहन्नम की आग में ये कैसे हमको जलने के लिए गवारा कर सकता था? जलने देता जहन्नम की आग में। तो अगर इसने हमारे साथ स्कैम किया, ये हमारे पेरेंट्स है, लेकिन स्कैमर पेरेंट्स है, ये स्कैम किया है मेरे साथ, इसने दगाबाजी किया है, लूट लिया हमको। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है। और वालिदैन जो है वो तो अब जाहिर सी बात है, आंख में आंख मिला तो सर नीचे किए हुए खड़े होंगे। अब देखिए क्या भाई फैसला सादिर होता है, इसलिए हम अपने बोए हुए आज काट रहे हैं, क्या करें? हमें समझ जाना चाहिए वहीं पर कि ये यहाँ फूल पर की बिस्तर के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन दीन का तालीम दिला देते, दीनी तरबियत कर देते। ऐ अल्लाह ताला, हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि ये हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वालिदैन, इनको जरा सा डबल आजाब दे दीजिए। बस जो आजाब हमको ना इसी का आप डबल कर दीजिए, बस हो गया।
अल्लाह अकबर। ए मुस्लिम कौम के जिम्मेदारों और वालिदैन और गार्जियनों, अभी भी आंख खुल जानी चाहिए। इस दुनिया की मोह माया और जाल में फंसकर अपनी आखिरत मत बर्बाद करो, अपने बाल बच्चों की आखिरत मत बर्बाद करो। अपना खुद तुम ईमान दुरुस्त करो, इस्लाम के मुताबिक चलो और अल्लाह से वाकई में कमा हक़्क़हू डरो और वैसा ही अल्लाह पर ईमान लाओ जैसा कि अल्लाह ने अपने ऊपर ईमान लाने के लिए कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपना सच्चा पक्का बंदा बनाते हुए सही मानों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हमसे हमारे समाज और माशरे के अंदर जो लोग बीमार हों तो उन्हें शिफा कामिला और आजिला अता फरमा दे, आमीन। उसको बंद कर दीजिए। अल्लाह ताला जो लोग मकरूज